जय माता दी, जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिसेस सविता वर्मा आज बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद भी आएगा और आपको शायद इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मेरी बेटी सो रही है, इसने लिपस्टिक लगा रखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग डाल लिया जाए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, व्लॉग में बताया था कि मैं आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं बताऊंगी जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और सच में मतलब ऐसा बदला कि कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो घटनाएं मेरे जीवन के लिए कुछ बुरी भी थी, अगर वो मेरे लिए बुरी थी तो आज वो मेरे लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मतलब जो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि एक समय ऐसा था कि लोग मेरे से गिला नहीं करते थे, बचते थे मुझे अपने घर बुलाने से। और एक समय आज ऐसा है कि लोग मुझे अपने घर बुलाने के लिए बेचैन रहते हैं कि दीदी प्लीज़ हमारे घर आओ। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग या उन जो मेरे जीवन में समस्याएं थी उसमें अगर मेरा किसी ने साथ दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने उस समय पे मेरा साथ दिया जिस समय पर मेरे खुद के परिवार वालों ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था। सिर्फ वो लड़े मेरे लिए अपने भगवान से, उस प्रभु से। शायद उन्हीं के उस विश्वास ने आज मुझे जिंदा रखा हुआ है और उन्हीं के विश्वास से आज शायद मेरी एक पहचान भी हुई है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हे माता रानी, मुझे हर जीवन में यही मिले और यही मैं इनकी हमेशा पत्नी अर्धांगिनी बनकर इनके साथ रहूं। माता रानी करे इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मतलब कह दो पूजा का फल है जो मुझे ये मिले, मेरे हस्बैंड। तो मैं आज आपको अपने जीवन की शुरुआत से बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसी क्या घटना हुई कि जिन्होंने आज मेरा जीवन बदल दिया। आज मेरी एक पहचान हो गई। मेरे शहर में लोग मुझे दीदी कहते हैं, मेरे से मिलने को बेचैन रहते हैं। ऐसा क्या हुआ? तो मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, खासकर माता रानी की। तो मैं ठीक है, सब कुछ अच्छा था। अपने पियर में मैं सबसे छोटी हूँ, 4 बहनें 2 भाई, जिनमें मैं बहनों में छोटी हूँ, भाइयों में एक से छोटी हूँ, एक से बड़ी हूँ। तो सब कुछ सही था। पूजा पाठ मेरी बहुत अच्छी थी, भगवती की पूजा करती थी, दुर्गा स्तुति पढ़ना, हर नवरात्रों में 9 दिन मेरा वो चलता था रेगुलर। तो सब कुछ सही था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि भाई कुछ ऐसा परिवर्तन भी जीवन में मेरे आएगा। उसके बाद क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद आई, आपको पता है सबका ऐसा ही होता है। फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया, पर मैं इसलिए जीत गई क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत अच्छे हैं और वो वाकई में ही अच्छे हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ जग दिखावे को कह रही हूँ, वो वाकई में मेरे सच में ही परमेश्वर है। तो शादी हो गई, सब कुछ सही चलता रहा। फिर हम लोग रेंट पर रहते हैं और अभी भी रेंट पर ही रहते हैं। हमारा जो अपना मकान है वो कहीं और है, पुश्तैनी मकान जो इनके बाबा जी का है। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग वहाँ चले गए थे। तो मेरी बड़ी बेटी उस टाइम 3.5 साल की होगी। मैं स्कूल में जॉब करने लगी थी, अच्छी खासी मेरी सैलरी आती थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, मैं बीमार रहने लग गई और बस मेरे शरीर पर काफ़ी भारीपन रहने लग गया। मैं बीमार रहने लगी, सिर में दर्द, चक्कर, हर हर टाइम मतलब बदन में दर्द चलता रहा। कोई बात नहीं, मैं काफ़ी भारी मोटी भी हो गई थी और मेरा रंग भी काला पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा कुछ नहीं है, ये है वो है। कुछ टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रही
उन्होंने तो एक वो बना के दे दिया कि ठीक है आपको लाइट ऑफ कर देती हूँ, बेटी सो रही है, कि कोई बात नहीं, इनको डिप्रेशन है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग घर आ गए, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रह के फिर घर आ गए, तब भी चलता रहा। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, डेली की बीमार पड़ी रहती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत पूजा पाठ करते हैं, भोले बाबा के बहुत बड़े भगत हैं वो, जैसे मैं माता रानी की, वो भोले बाबा के। तो मैंने एक दिन इनको पता नहीं क्या हुआ, इनके मन में क्या ऐसा विचार आया। कहते हैं जो भगवान की आराधना करता है, उसकी भक्ति करता है, ऐसा नहीं है भगवान उसका साथ नहीं देता, देता है, बिल्कुल देता है। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ करें, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी जॉब करवाएं, पर उसको अपने धर्मों से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने भगवान से दूर बिल्कुल मत होने दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका पैसा, आपकी एजुकेशन काम नहीं आती, वहाँ सिर्फ आपकी भक्ति और आपका भगवान काम आता है। क्योंकि ये उसका जीता जाता प्रमाण मैं खुद हूँ। तो मैं आपको तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को भगवान से ज़रूर जोड़ के रखिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको एक दिन पता नहीं इनके भोले बाबा ने इनके मन में क्या डाली, इन्होंने पूजा वगैरह करी। उसके बाद मुझे पूजा में से थोड़ा सा जल ला के पिला दिया, और जल जैसे ही मैंने वो, हम भाई शुद्ध हो गया तो वो जल है, अगर उसको वैसे कहें तो पानी। इन्होंने वो पूजा पाठ का अपना भोले बाबा की चालीसा वगैरह करी, वो पानी मुझे पिला दिया। और वो जल पीने की देर थी, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी वो चीज़ थी मेरे साथ, नेगेटिविटी, वो तुरंत बोल पड़ी। और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ, आप माने या ना माने, वो 7-8 साल की लड़की थी जो मेरे पे आई थी। और जैसे ही वो एकदम बोली, सब हैरान हो गए। इन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, आप कैसे आ गई? तो उसने बताया कि मुझे वो आंटी बोल रही थी। तो उसने कहा कि आंटी शादी में गई थी और वहाँ ये कॉफ़ी पीती हुई आ रही थी, और मैं मतलब मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं इनके साथ आ ली। बस वो दिन और मेरी ज़िंदगी के 4 साल इन्हीं चीज़ों में निकले। आप मान नहीं सकते, मेरे पे 40 हवाएं थी। हवाएं कह लो, आत्माएं कह लो, रूहें कह लो, भूत कह लो, कुछ ही कह लो, 40 थे। और उन 40 के लिए मुझे 4 साल लगे। उस 4 साल ने मेरी ज़िंदगी, वो 4 साल मेरे लिए नर्क थे ज़िंदगी का। पर मैं अपनी माता रानी बालाजी महाराज की बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने उस 4 सालों को आज मेरे लिए स्वर्ग में बदल दिया। क्योंकि वो 4 साल मैंने नर्क भुगता। मेरी बड़ी बेटी सिर्फ 3.5 साल की थी। उसके बाद हम उस बच्ची ने ये बोला कि मुझे शाकुंभरी देवी जाना है। उसका मर्डर हुआ था, मुझे नहीं पता उसका क्या था, मतलब उसने खुद बताया। आप मान नहीं सकते वो मतलब जब मेरे शरीर पर थी, मैं 30-30, 40-40 रोटी खा जाती थी नॉर्मल उसमें, मतलब जब वो आती थी वो खाती थी, चाय के लोटे पीने, मतलब। तो उसकी भी कहानी बहुत दुख भरी थी, मतलब उसके पापा वगैरह ने उसको बेच दिया, क्या करा, वो मजदूर थी, लेबर क्लास लोग थे। तो उसने बोला मैं शाकुंभरी देवी उतरूँगी, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। हम लोग गाड़ी करके ले गए, मेरी मम्मी आई थी,
मेरी बड़ी सिस्टर थी, इनकी फैमिली में इनके चाचा जी का बेटा था और 2-3 लोग और थे। तो शाकुंभरी देवी जब हम गए तो उससे पहले भूरे बाबा का मंदिर आता है। तो कहते हैं जो नेगेटिविटी होती है वो भूरे बाबा आगे नहीं जाने देते। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। जब हमारी गाड़ी भूरे देव के दरबार से मैं एंट्री करने वाली थी सड़क पे, तो तुरंत उसको मतलब एंट्री नहीं हुई, उसने चिल्लाने लगी थी। वो बोलने लगी कि भूरे बाबा मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाने दो, मुझे शाकुंभरी देवी उतरना है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए इसके साथ रहूँगी। फिर खैर कोई बात नहीं, उसने, आप मान नहीं सकते, ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग अपने आप छूट गई थी और गाड़ी अपने आप घूम गई थी। उसने कह दिया था अगर भूरे बाबा तूने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं इन सबको मार दूँगी। तो जैसे ही वो गाड़ी पलटने वाली थी तो खैर वो ड्राइवर बहुत स्ट्रॉन्ग निकले, उन्होंने पकड़ ली, उन्होंने संभाल ली और पता नहीं क्या, खैर भूरे बाबा ने, उन्होंने हमें रास्ता दिया जाने का और वो शाकुंभरी देवी उतर गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला केस था। उसके बाद तो मतलब मैं हर टाइम पेशी में रहती थी। एक जाता था, एक आता था, कभी बच्चा आ रहा, कभी आदमी आ रहा, कभी औरत आ रही। फिर हमें किसी ने बालाजी के बारे में बताया, मेहंदीपुर बालाजी। तो कोई जाता था, उनसे हमें मिलवाया। उन्होंने मतलब बताया कि इस पे काफ़ी संकट है, एक नहीं है 40 है। और वाकई में 40 ही थे। कोई बात नहीं, सब चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग एक दरबार से जुड़ गए बालाजी। बस उसके बाद मतलब वो 40 ने मेरे 4 साल जीवन के, मेरी बेटी के, उसका बचपन छीन लिया उन 40। फिर एक हम लोगों को बालाजी जाना पड़ता था हर 6 महीने में। उस टाइम मेरे हस्बैंड की सैलरी भी इतनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने और इनकी फैमिली ने हाथ खड़े कर दिए थे। यहाँ तक कहा गया था कि जो बालाजी से जुड़े हुए भक्त थे उन्होंने कहा कि इसको हो सकता है जंजीरों में बांधना पड़ जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत नुकसान पहुँचाते थे। वो संकट मतलब मेरे कहीं चोट लग जाती थी, ये हर वक्त पेशी में रहना, मैं अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे पाती थी, मेरे हस्बैंड ही करते थे। फिर हम लोग बालाजी जाने लग गए, वहाँ भी उन्होंने आए हो तो मुझे लगा कि शायद मैं, एक बार को तो मुझे भी लगा मैं शायद डिप्रेशन में चली गई हूँ। भाई हो जाता है भाई, किसी किसी को कुछ वैसे ही। तो मुझे खुद को महसूस होने लगा कि शायद ये गलत है, मैं शायद डिप्रेशन में हूँ। पर नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं थी, वो मेरा वहम था। क्योंकि मैंने अपने शरीर में से खुद निकलते हुए देखा है बालाजी मंदिर में प्रेत रथ सरकार पर। उस दिन को आज तक नहीं मैं भूल सकती और ना ही मेरा परिवार भूल सकता है, क्योंकि उस समय मेरे पति मेरे साथ थे और बहुत सारे लोग थे और मैंने खुद वो चीज़ अपने शरीर में से जाते हुए महसूस करी थी। तो मैं उन बालाजी महाराज का, प्रेतराज सरकार का, भैरव बाबा का मरते दम तक एहसान नहीं भूल सकती, इस प्रभु का जिन्होंने आज मुझे स्वस्थ कर दिया, और मेरे पति का। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, आगे भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए विराम देती हूँ। अगले व्लॉग में मैं आपको और ऐसी बहुत सारी घटनाएं बताऊंगी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज।